हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं रैंकिंग, है ना। कौन सा टॉपिक है तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा है क्या, रैंकिंग। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि इस टॉपिक की आज पहली क्लास है और हम लोग बेसिक से मतलब बिल्कुल छोटे से शुरू करके एकदम टफ लेवल तक चलेंगे ताकि चीजें आपको क्या होंगे, बेहतर समझ में आए। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत आप क्या करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेशन में जोड़े ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सके। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि रैंकिंग में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है ना। अगर हम बात करें रैंकिंग की, बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। हर परीक्षा में लगभग यहां से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग में देखिए हमको पढ़ना क्या क्या है, मैं टॉपिक को डिसाइड करता हूं। यहां पे है कुल संख्या ज्ञात करना। क्या है? कुल संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना, जिसको हम कहते हैं फाइंड द टोटल नंबर। इंग्लिश में इसको क्या करते हैं, फाइंड द टोटल नंबर। ठीक है, अगला हमको पढ़ना है क्या, आरंभ से तथा अंत से स्थान ज्ञात करना। आरंभ से तथा अंत से स्थान ज्ञात करना, है ना। आरंभ से तथा अंत से स्थान ज्ञात करना, जिसको हम कहते हैं फाइंड द पोजीशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, है ना। फाइंड द पोजीशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक, आगे है हमारा स्थान प्रतिस्थापन। स्थान प्रतिस्थापन या हम इसको कहते हैं विकर्ण संबंध। क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पोजीशन इंटरचेंज, है ना। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, पोजीशन इंटरचेंज। ठीक है, चलिए आगे है हमारा, आगे हमको पढ़ना अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या व न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, क्या है? अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। ठीक, आगे देखिएगा, इसके आगे हमको पढ़ना क्या है, इसके आगे हमको पढ़ना है गुणा आधारित प्रश्न। गुणा आधारित प्रश्न, जिसको हम कहते हैं फोल्ड बेस्ड प्रॉब्लम। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। इसको हम कहते हैं फोल्ड बेस्ड प्रॉब्लम। और लास्ट का हमको पढ़ना है क्या, विविध, जिसको हम कहते हैं क्या, मिसलिनियस, है ना। जिसको हम कहते हैं क्या, मिसलिनियस। तो आगे जो आपकी होने वाली है क्या, आगे जो क्लासेस आपकी होने वाली कितनी, तो हम यहां से कह सकते हैं टोटल हम इसमें पढ़ने वाले हैं 1 2 3 4 5 और 6 लेक्चर। 5 से 6 लेक्चर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको क्या होगा, रैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके कैसे कैसे प्रश्न किसी भी परीक्षा में बन सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तुरंत आप जाएं शेयर के बटन पे और सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। क्या आपको सिर्फ सर्च करना है विकास सिंह रीजनिंग। आपको सर्च करना है विकास सिंह रीजनिंग। इसको सर्च करके आप टेलीग्राम पे तुरंत हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे तुरंत हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अब शुरू करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, है ना। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, फाइंड द टोटल नंबर, कुल संख्या ज्ञात करना। बिल्कुल आसान सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तुरंत आप प्ले स्टोर में जाएं और एप्लीकेशन को क्या करें, डाउनलोड करें, क्योंकि ये सेशन आपके लिए क्या है, ये चैनल और ये सभी कुछ आपके लिए क्या है, बहुत ही शानदार सा होने वाला है। ठीक है, ये सेशन भी और आगे स्टडी 91 भी बहुत सारी चीजें आपके लिए नई नई लेकर आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इस स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, एक पंक्ति में सोहन आराम से 8वें स्थान पर है। यदि सोहन का अंश स्थान 6ठा हो तो पंक्ति में कुल आदमियों की संख्या क्या है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, है ना।
जो भी आंसर होगा इसका आंसर आपने दे दिया होगा। बेसिक का प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा है और हम इसको जानते हैं, यहाँ पे हमको कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो आइए जरा सा हम इसको देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम रैंकिंग में बात करें, ठीक है ना, तो इधर हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है और इस साइड क्या होता है, राइट होता है। तो रैंकिंग में दो शब्द यूज होते हैं, है ना। एक तो होता है हमारा आरंभ, या इसी को कहता है ऊपर, है ना। तो जब भी आरंभ तथा ऊपर की बात करें तो आपको यह समझना है कि यह किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट की बात कर रहा है ना। जब भी आरंभ और ऊपर की बात करें तो आपको तुरंत समझना है कि यह किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट की बात कर रहा है ना। और जब भी अंत की बात करें, अंत की बात करें या नीचे की बात करें तो आपको यह समझना है किसकी बात कर रहा है, राइट की बात कर रहा है ना। बात समझ में आई। तो जब भी ये आरंभ की बात करे तो क्या होता है, लेफ्ट की बात करता है, या ऊपर की बात करे तो लेफ्ट की बात करता है, इसको हम लेफ्ट के मान में रखेंगे। और जब भी ये बात करे किसकी, अंत की बात करे या नीचे की बात करे तो इसको हम कहां रखेंगे, राइट के मान पे रखेंगे। ये बात समझ में आई आपको, समझ में आई। अब देखिए जरा सा कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम इन प्रश्नों को कैसे करते हैं, इस बात को जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे वहां पे हमको क्या कह दिया है, कह दिया है कि एक पंक्ति में क्या है, किसका स्थान है, जरा सा फिर मैं प्रश्न पे आ जाता हूं। पंक्ति में सोहन का स्थान आरंभ से 8वां है। आरंभ का मतलब है और अंत से, राइट से क्या है, 6ठा है। तो हमसे पूछा है पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, ठीक है ना। तो आइए जरा सा देखते हैं। जैसे कहते हैं आरंभ का मतलब लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6, है ना। ये क्या हो गया, आरंभ से हो गया कितना, हम के 1 2 3 4 5 और 6। कौन है ये है सोहन, ये है सोहन और ये क्या है, 6ठा स्थान। अंत से क्या है, तो अंत से है क्या, 1 2 3 4 5 6, सॉरी आरंभ से 8वां है शायद, क्या आरंभ से 8वां है, सॉरी, है ना। आरंभ से 8वां हमने 6ठा कर दिया था, ठीक है। आरंभ से क्या है, 8वां है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया, आरंभ से हो गया आपका 8वां, है ना। आरंभ से क्या हो गया, 8वां हो गया। और यही व्यक्ति अंत से किस स्थान पे है, तो हम कहेंगे ये अंत से क्या है, 6ठे स्थान पे है। तो अंत से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, 6ठा अंत से, ठीक। तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो हम काउंट कर लेंगे। हम के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 कितने हो गए, तो हम कहेंगे सॉरी 13 हो जाएगा ना, ठीक। कितने हो जाएंगे, 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया 13, ठीक। लेकिन दोस्तों हम ऐसे काउंट करके नहीं करेंगे, हम ऐसे काउंट करके इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसे यहाँ पे ये कह दिया कि आरंभ से 8, अगर हमको यहाँ से 13 लाना है तो हम कहेंगे दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देंगे, है ना। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना, इन दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। और किन दोनों को जोड़ के, तो आप कहेंगे लेफ्ट को जोड़ के और राइट को जोड़ के। और लेफ्ट और राइट के पहले हमने आपको क्या बताया था, तो वो थे आरंभ और अंत, है ना। तो कुल संख्या कैसे प्राप्त होगी, तो हम कहेंगे कुल संख्या हमको प्राप्त होगी, कुल संख्या बराबर आरंभ से स्थान प्लस क्या, अंत से स्थान, आरंभ से स्थान प्लस क्या है, अंत से स्थान -1, है ना। अब देखिए आरंभ माने तो कुल संख्या को हम क्या माने, x माने, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, l प्लस r -1 क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू क्या होगा, l प्लस r -1, है ना। जहां l बराबर क्या है, आरंभ से स्थान, r बराबर क्या है, अंत से स्थान और -1। तो यहां पे एक प्रश्न बनता है कि आखिर हमने -1 क्यों किया,
यहां पे एक प्रश्न बनता है कि हमने -1 क्यों किया, क्या बताएंगे? तो हम कहे एक ही व्यक्ति की कितनी पोजीशन दी गई है? 2 पोजीशन दी गई है। एक ही व्यक्ति की कितनी पोजीशन दी गई है? 2 पोजीशन दी गई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उन 2 पोजीशन में से एक पोजीशन को हम माइनस कर देते हैं, है ना। उन 2 पोजीशन में से एक पोजीशन को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। इसीलिए वहां पे क्या है कि -1 किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा 8 + 6 - 1। x बराबर क्या हो गया? 13 हो गया। x बराबर क्या हो गया? 13 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्या दिया है? L बराबर दिया है क्या? 8 और R बराबर क्या दिया है? 6। और हमको पता x इक्वल टू क्या होता है? L + R - 1, है ना। क्या होता है? L + R - 1। तो क्या हो जाएगा? 8 + 6 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। राइट आंसर, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 13 हमारा हो गया राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसी पंक्ति में रीमा का स्थान आरंभ से 25वां है ना। किसी पंक्ति में रीमा का स्थान आरंभ से 25वां, यदि रीमा का स्थान अंत से 16वां हो तो पंक्ति में, तो बताइए पंक्ति में बैठी कुल लड़कियों की संख्या क्या होगी, है ना। पंक्ति में बैठे कुल लड़कियों की संख्या, और जहां कुल संख्या की बात कर दिया, इसका मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, और x बराबर क्या होता है हमको तो पता है, ये होता है L + R - 1, है ना। x बराबर क्या होता है? L + R - 1। तो L + R का मतलब क्या हो जाएगा? L का मान, आरंभ का मान है 25 और R का मान क्या है? 16। तो हम कहेंगे 25 + 16 - 1 बराबर क्या हो गया? 40। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रश्न के लिए क्या होगा? चौथा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना है कि जब भी टोटल नंबर की बात करें तो लेफ्ट के मान को और राइट के मान को जोड़ के हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे। लेफ्ट राइट है क्या? तो आप कहेंगे लेफ्ट का मतलब होता है आरंभ से स्थान और राइट का मतलब होता है अंत से स्थान। किसी ने आपसे पूछ दिया कि -1 क्यों करते हैं, किसी को आपने एक कॉन्सेप्ट बताया और उसने आपसे पूछ दिया कि भैया ये बताओ, सब कुछ तो ठीक है लेकिन इस प्रश्न में हम -1 क्यों करते हैं? क्या बताएंगे? क्योंकि एक ही व्यक्ति की कितनी पोजीशन? 2 पोजीशन दी गई है, जबकि पंक्ति में बैठा व्यक्ति कितनी पोजीशन में है? 1 पोजीशन में है। इसलिए उसकी हम क्या करते हैं? एक स्थिति को घटा देते हैं। तो L + R - 1, 25 16 41 - 1 बराबर क्या हो गया? 40 हो गया। बात समझ में आई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। एक पंक्ति में महेश आरंभ से 33वें स्थान पर है, महेश का स्थान अंत से 46वां हो, तो पंक्ति में बैठे कुल आदमियों की संख्या किसकी बात कर रहा है? कुल संख्या की बात कर रहा है। जरा सा आप आंसर दें इसका। तो आंसर ये देखिए, यहां पे हमको x की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। L की वैल्यू हमको दी गई है, वो क्या है? 33, और R की वैल्यू दी गई वो क्या है? 46। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था, वो क्या था? x इक्वल टू क्या? L + R - 1। क्या कॉन्सेप्ट था? x इक्वल टू क्या? L + R - 1। यहां पे x बराबर क्या हो जाएगा? 33 + 46 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 78। 78 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 78 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे। किसी पंक्ति में विजय का स्थान आरंभ तथा अंत दोनों ओर से 23वां है ना। किसी पंक्ति में विजय का स्थान आरंभ तथा अंत दोनों ओर से क्या है? 23वां है। तो पंक्ति में बैठे कुल आदमियों की संख्या क्या होगी? ध्यान से दीजिएगा कि यहाँ पे हमको क्या किया है? x की वैल्यू को फाइंड करना है ना। और क्या दिया गया है? L की वैल्यू दी गई है 23 और R की वैल्यू दी गई है 23,
क्योंकि दोनों ओर से 23वां है, तो L का मान भी क्या है 23 है और R का मान भी क्या है 23 है। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 23 प्लस 23 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा क्या 45। x बराबर क्या हो जाएगा 45, हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। 45 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सारे कोर्सेस आपको आराम से, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अगर आप देखें तो सभी क्लासेस के वीडियो आपको अपलोड मिल रही होंगी। तो आई होप इस सेशन का आप अच्छे से लाभ ले रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। आप सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से देखते रहिए, जैसे कि आज क्या है, रैंकिंग की पहली क्लास है, कल रैंकिंग की दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करके लगातार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी लोग अगर कोई समस्या है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चैनल पे तुरंत सर्च करिए, क्या, टेलीग्राम चैनल पे विकास सिंह रीजनिंग, विकास सिंह रीजनिंग, तुरंत आप चैनल को सर्च करें। ये चैनल क्या है, तो ये है टेलीग्राम का चैनल, है ना। तुरंत मैं आपसे रूबरू हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, किसी पंक्ति में प्रिया का स्थान आरंभ तथा अंत दोनों ओर से 27वां है, तो पंक्ति में कुल आदमियों की नहीं, यहाँ पे औरतों की संख्या हो जाएगी, है ना। प्रिया गलत है, आदमियों की नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। l की वैल्यू क्या हो गई 27 और r की वैल्यू क्या हो गई 27, है ना। L की वैल्यू 27, R की वैल्यू 27। अब क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू क्या, L प्लस R माइनस 1, x इज इक्वल टू क्या, L प्लस R माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 27 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 53। 53 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 53 आपका इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक पंक्ति में रोहित का स्थान आरंभ से 32वां है, उसी पंक्ति में सरोज का स्थान अंत से 45वां। अब देखिए दो व्यक्ति हैं, कौन कौन से, तो एक तो है रोहित, और रोहित का कह रहा है क्या, आरंभ से क्या है 32वां स्थान है, तो इसका मतलब इसका कुछ राइट से भी मान होगा। और दूसरा क्या है, सरोज है ना, और सरोज का क्या कह रहा है, कौन सा पोजीशन, अंत से, मतलब आर की वैल्यू क्या है 45, है ना। यदि उसी पंक्ति में रोहित का स्थान अंत से क्या हो 46वां हो तथा सरोज का स्थान क्या हो 33वां हो, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, अभी तक जितने भी प्रश्न हमको मिले थे वो एक व्यक्ति के मिले थे, यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि बात कर रहा है एक पंक्ति में और कह रहा है उसी पंक्ति में, मतलब दोनों व्यक्ति क्या होंगी, एक ही पंक्ति में है, दोनों व्यक्ति क्या होंगे, एक ही पंक्ति में होंगे। इसका मतलब है कि दोनों व्यक्तियों के लिए टोटल नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप किसी क्लास का हिस्सा हैं, सपोज कीजिए कि आप किसी क्लास का हिस्सा हैं, ठीक, और आपका मित्र भी उसी क्लास का हिस्सा है, तो हम क्या, आपकी क्लास में जितने भी टोटल नंबर होंगे वो किसके बराबर होंगे, तो आपके मित्र की क्लास के टोटल नंबर के बराबर होंगे। जो भी आपके सहपाठी होंगे उनके टोटल नंबर के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों लोग क्या हैं, एक ही क्लास में है ना। बात समझ में आई, जैसे हम के आप हैं और आपके मित्र हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या, इच्छा बताइए आपके क्लास में टोटल नंबर कितने हैं, तो सपोज का आपने कहा कि मेरी क्लास में टोटल नंबर है 45, मेरी क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं, मित्र से पूछूं कि आपके मित्र से पूछूं कि ये बताइए आपकी क्लास में कितने टोटल नंबर हैं, तो वो क्या बताएगा, वो कौन सा नंबर बताएगा, तो चूंकि आप ही की क्लास में है इसका मतलब वो भी क्या बताएगा, 45 ही बताएगा। तो यहां पे एक टर्म्स यूज किया है उसी पंक्ति में, इसका मतलब क्या है कि दोनों के लिए x की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ये हमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया
है ना। ये हमको क्या है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हम चाहें तो रोहित से भी टोटल नंबर निकाल लें तो आंसर सेम होगा, और सरोज से भी टोटल नंबर निकालें तो आंसर क्या होगा, सेम होगा जैसे। लेकिन ध्यान लीजिएगा कि अगर हम रोहित से निकालें तो एल प्लस आर की यही वैल्यू होगी, और सरोज की निकालें तो एल प्लस आर की ये वैल्यू होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम रोहित के पंक्ति का निकालें तो क्या कहेंगे, एल प्लस आर माइनस वन, है ना। और एल प्लस आर का मतलब 32 प्लस क्या है 46 माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा 77। ठीक, मतलब रोहित के लिए टोटल नंबर कितने हो गए, तो आप कह सकते हैं 77 हो गए, 77 हो गए। ठीक, तो अगर मान लो यही हम सरोज के लिए निकाल लें तो सरोज के लिए भी सेम बात, एल प्लस आर माइनस वन, है ना। सरोज के लिए भी क्या होगा, सेम बात होगा। सरोज के लिए भी क्या होगा, सेम बात होगा, क्या, एल प्लस आर माइनस वन, और एल प्लस आर का मतलब क्या हो जाएगा 33 प्लस 45 माइनस वन, यहां पे भी क्या हो गया 77। तो सरोज के लिए भी क्या होगा 77, दोनों के लिए 77, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं 77 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसके लिए इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप किसी से भी निकाल सकते थे, चाहे रोहित से निकाल लीजिए और चाहे सरोज से निकाल लीजिए, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। चाहे सरोज से निकाल लीजिए, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई। तो किसी से भी निकाल लेते, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे आपसे कहा, जैसे ये तो मान लीजिए सॉल्व कर दिया है हमने ये कुछ न सॉल्व किया होता तब भी आंसर में प्रभाव कोई नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहीं पे हम इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने सिर्फ रोहित से निकाल लिया कि रोहित का स्थान क्या है, एल प्लस आर माइनस वन करना है। तो रोहित का ध्यान दीजिए कि रोहित के दोनों पोजीशन, तो रोहित का आरंभ से हमको मिल गया, वो क्या है 32 प्लस, अब देखिए ये वाला अंत से हम नहीं जोड़ सकते, इस वाले अंत को हम नहीं जोड़ सकते, है ना। इस वाले अंत को हम नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये अंत से किसका स्थान है, सरोज का है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको आर की वैल्यू लेनी पड़े ना, अगर हमको आर की वैल्यू लेनी पड़े तो हम रोहित के ही आर की वैल्यू लेंगे। ये कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये भी अंत से है ना, और ये भी अंत से है। तो हमको 45 जोड़ना है कि 46, तो आप कहेंगे हमको रोहित का अंत, और रोहित का अंत क्या है 46, तो हम 46 माइनस 1 करेंगे तब जाके क्या आएगा 77 आएगा हमारा राइट आंसर। तो इस बात का ध्यान दीजिए, अगर रोहित से कर रहे हैं तो रोहित का ही लेफ्ट राइट लेना है, और अगर सरोज से कर रहे हैं तो सरोज का ही लेफ्ट और राइट लेना है। चलिए अगला प्रश्न। ठीक, कह रहे वस्तुओं की एक सूची में कंप्यूटर का आरंभ से 86वां स्थान है, उसी सूची में लैपटॉप आरंभ से 75वें स्थान पर है। यदि लैपटॉप का अंत से स्थान 55 हो तो कंप्यूटर तथा कंप्यूटर का अंत से स्थान 34वां हो तो पंक्ति में कुल कितनी वस्तुएं हैं। अब ध्यान दीजिएगी कि अगर आप कंप्यूटर से करते हैं इस प्रश्न को, कंप्यूटर को लेके करते हैं, तो जो आपको लेफ्ट और राइट का मान लेना पड़ेगा वो कंप्यूटर का ही लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप कंप्यूटर से करते हैं तो जो लेफ्ट और राइट का मान लेंगे वो किसका लेंगे, कंप्यूटर का लेंगे। बस समझ में आई। अगर आप कंप्यूटर से नहीं करते हैं, लैपटॉप से करते हैं, तो लेफ्ट और राइट का जो मान लेंगे वो किसका लेंगे, लैपटॉप का ही लेंगे। बात समझ में आई। तो अगर कंप्यूटर का लिया है तो आपने कंप्यूटर का लेंगे, अगर लैपटॉप का लिया है तो जैसे कंप्यूटर का मान लीजिए आपने ले लिया, तो कंप्यूटर का एल प्लस आर माइनस 1 लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो गया हमारा 86, और क्या है कंप्यूटर का अंत से क्या है 34 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 119 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपने लैपटॉप का ले लिया, लैपटॉप का ले लिया, है ना, लैपटॉप का ले लिया तो एल प्लस आर माइनस 1 यही होगा ना, एल प्लस आर माइनस 1, तो लैपटॉप का क्या हो गया 75, है ना, और ये क्या हो गया 55, गड़बड़ हो गया
86, ये 45 होगा, सॉरी इसको 45 कर लीजिएगा, नंबर गलत हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45, है ना, तब जाके आया क्या 119, है ना। तो इसको 45 कर लीजिएगा, यहाँ पे गलती है, इसका नंबर आपको करना है क्या 45। क्यों? क्योंकि L प्लस R का मान समान होना चाहिए, अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों वस्तुएं क्या है, एक ही सूची में है। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए टाइप बदल गया, अब क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि टाइप बदल गया, अब आ गया आरंभ से तथा अंत से स्थान ज्ञात करना। क्या आ गया? आरंभ से तथा अंत से स्थान ज्ञात करना। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा बेसिक से इसको, ठीक है। कह रहा है टोटल कितने व्यक्ति हैं? 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, ठीक है। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना। 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सोमेश का स्थान अंत से क्या है? 13वां है। तो अंत से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये अंत से क्या हो गया? 13 हो गया। तो आरंभ से क्या होगा? तो आरंभ से देखिए 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक से, है ना, ये हो गया बिल्कुल बेसिक का मेथड, लेकिन ऐसे हमको परीक्षा में सॉल्व नहीं करना। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है जो हमको सॉल्व करना है, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, 3 वैल्यू दी रहती है, ठीक। तो यहां पे मिल सकते हैं x हमको दिया है वो क्या है 17, L हमसे पूछा गया है और R हमको दिया है वो क्या है 13, है ना। R हमको दिया है और वो क्या दिया है, तो आप कह सकते हैं 13 दिया है, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था, वो क्या था, x इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, यही तो बनाया था। क्या बनाया था? x इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हम इस वैल्यू को यहां रख दें तो हम लिखे 17 इज इक्वल टू L तो हमसे पूछा गया है, R की वैल्यू दी गई है और माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू L प्लस 12 हो जाएगा। 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L प्लस 12, तो L बराबर हम क्या कर देंगे 17 माइनस 12, L बराबर आ गया क्या 5, L बराबर क्या आ गया? L बराबर आ गया 5। बस समझ में आई? L की वैल्यू यहां पे हो गई क्या 5 हो गई, क्लियर है। लेकिन इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको हम चेंज कर लें तो माइनस तरह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या L प्लस R कह लेंगे। बताइए, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, L प्लस R बराबर क्या x प्लस 1, क्यों? क्योंकि माइनस जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं L प्लस R बराबर क्या x प्लस 1। अब सपोज कीजिए कि हमसे R की वैल्यू पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 1 माइनस क्या L, x प्लस 1 माइनस क्या L, और अगर हमसे L की वैल्यू पूछे तो क्या लिखेंगे x प्लस 1 माइनस क्या R, है ना। अगर हमसे राइट की वैल्यू पूछे तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 1 माइनस L लिख देंगे, अगर हमसे लेफ्ट की वैल्यू पूछे क्या लिखेंगे x प्लस 1 माइनस R लिख देंगे, क्लियर है ना। तो अब देखिए यहां पे हमसे क्या पूछा गया, L को पूछा गया है ना, तो L बराबर क्या है x प्लस 1, मतलब 17 प्लस 1, 17 प्लस 1 और माइनस क्या कितना है 13, तो 18 माइनस 13 बराबर क्या आ गया 5 आ गया ना, 5 हो गया हमारा राइट आंसर। मतलब किसका है कि चाहे L की वैल्यू पूछे चाहे R की वैल्यू पूछे, है ना, चाहे L की वैल्यू पूछे चाहे R की वैल्यू पूछे, कुल संख्या में 1 करेंगे प्लस जोड़ देंगे
और जो दिया रहेगा उसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। जो दिया रहेगा उसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 17 में तुरंत एक जोड़ दिया, 18 में से 13 घटा दिया, आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे आंसर आ जाएगा 5। क्लियर। चलिए अगर क्लियर है तो अगले प्रश्न का तुरंत आंसर दीजिए। तुरंत जो है अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या है, 70 वस्तुओं की एक सूची में x की इक्वल टू होगी क्या 70, L की वैल्यू है क्या 27, R बराबर हमसे पूछा, और R बराबर हमको पता है क्या है x प्लस 1 माइनस क्या L, और x प्लस 1 क्या हो जाएगा बताइए 71 हो जाएगा, और माइनस क्या कर दिया 27, क्या आ जाएगा ये 4, है ना, और 6 में से 4, 44 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। बोलिए 44 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा क्या 44, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे प्रश्न जैसे ही मिला, है ना, जैसे ही प्रश्न आपको मिला आपने देखा तुरंत पहले इसमें 1 कर दीजिए, कितना हो गया 71, और ये क्या है 27 को यहीं घटा दीजिए, आ गया 44, है ना, हो गया आंसर। ठीक, जैसे अगला प्रश्न, 44 व्यक्तियों की एक सूची में राहुल का स्थान आरंभ से 25वां है, राहुल का अंत से स्थान क्या होगा, राहुल का अंत से स्थान क्या होगा। अब ध्यान दीजिए 44 है, तुरंत यहां पे एक जोड़ दिया, कितना हो गया 45, और 45 माइनस 25 बराबर क्या आ गया 20, आपका हो गया राइट आंसर। कितना इजी है ना, और कितने कम समय में इसको आपने आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। जैसे कि अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे वैल्यू रख के ही करना चाहे, x बराबर क्या हो गया 44, L बराबर हो गया क्या 25, R बराबर हमसे पूछ लिया, और R बराबर हमको पता है क्या x प्लस 1 माइनस क्या L, और x प्लस 1 कितना हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा क्या 45, और माइनस क्या 25 बराबर आ गया 20। तो चाहे जैसे करें आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक, आगे देखिए, 85 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, तुरंत हमने इसको क्या कर लिया 86 कर लिया, और माइनस क्या कर लिया 31, 55 हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। कुछ भी करना नहीं है, आसानी से ऐसे प्रश्नों का आप आंसर दे सकते हैं। 55 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, है ना। 55 आपका तुरंत क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि लगे कि नहीं हमको इसको कॉन्सेप्ट बेसिस पे करना है, तो x बराबर यहां पे लिख सकते हैं 55, है ना, और क्या है L की वैल्यू को हमको फाइंड करना है, R दिया है 31, है ना, तो क्या हो जाएगा L बराबर x प्लस 1 माइनस क्या R, और x प्लस 1 कितना हो जाएगा 86 माइनस 31 बराबर कितना हो गया 55 हो गया, 55 हमारा राइट आंसर होगा, है ना, 55 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, 61 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, तुरंत हम इसको क्या कर लेंगे 62 कर लेंगे, माइनस क्या कर लेंगे 33, कितना हो जाएगा, तो 29 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंडों में आंसर, है ना, क्या है सेकेंडों में आंसर, 29 आपका राइट आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि इसको कॉन्सेप्ट पे करें तो हम कहेंगे x बराबर 61, L बराबर क्या है 33, R बराबर हमसे पूछा गया है, हम कहेंगे क्या R इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस क्या है, क्या है ये, क्या है, इसको हमने यहां पे डिस्कस किया है क्या, कि ये R बराबर क्या अंत से, L बराबर क्या है आरंभ से, और x बराबर क्या है टोटल नंबर। आया कहां से, तो वहीं से आया x इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 से आया है, तो 61 x प्लस 1 का मतलब क्या हो गया 62, और माइनस क्या 33 बराबर आ जाएगा 29, और 29 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टफ हुआ और अच्छे क्वेश्चंस आए।
पढ़िए जरा क्वेश्चन। एक पंक्ति में रोहन का स्थान, एक पंक्ति में रोहन का स्थान आरंभ से 59वां तथा उसी पंक्ति में राहुल का स्थान अंत से 60वां। यदि राहुल का स्थान अंत से 71वां हो तो रोहन का अंत से स्थान क्या होगा? रोहन का अंत से स्थान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। पहले हम रोहन को ले लें, और रोहन का क्या है, लेफ्ट दिया है 59 और राइट हमको फाइंड करना है। रोहन का लेफ्ट दिया है हमको 59 और राइट का हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, अब ध्यान से देखिए। राहुल, राहुल, राहुल का क्या है, एल दिया है 71 और आर दिया है 60, आर दिया है 60। अब हमको फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिए, आर को फाइंड करने के लिए हमको पता है आर बराबर क्या होता है, x + 1 और -l होता है ना। मैं इसको जरा सा एक पेज पे ले रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। रोहन, रोहन का L की वैल्यू है क्या, 59, R की वैल्यू पूछी गई, R बराबर हमको पता नहीं है। और राहुल की L की वैल्यू क्या है, 71 और R की वैल्यू है 60, शायद यही है, कंफर्म कर लेते हैं। 71 और 60 और 59 यही है। ठीक, चलिए 59, 60 और 70। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे हमको पता है कि अगर हमको R फाइंड करना है, अगर हमको R फाइंड करना है तो R बराबर x + 1 और -l होता है, और जहां x बराबर क्या है, टोटल नंबर होता है। यहां कहीं भी हमको x की वैल्यू नहीं मिली तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा कि यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। चूंकि राहुल और रोहन क्या है, दोनों एक ही पंक्ति में हैं, चूंकि राहुल और रोहन दोनों क्या है, एक ही पंक्ति में हैं, तो दोनों के लिए x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बताइए, दोनों चूंकि एक ही पंक्ति में, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया तो था आपको कि एक आपका मित्र है और एक आप हैं, हम कहें दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही क्लास का हिस्सा है। अगर हम कहें कि आपके मित्र के लिए टोटल नंबर क्या होगा और आपके लिए टोटल नंबर क्या होगा पूरी क्लास का, तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। जैसे आपका मित्र पढ़ रहा है, वो टोटल मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट हैं क्लास में। हमने आपसे पूछा कि ये बताइए कि आपकी कक्षा में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे टोटल मेरी कक्षा में 50 लोग हैं। अगर यही बात हम आपके सहपाठी, आपके मित्र से पूछे कि आपकी कक्षा में कितने लोग हैं, तो वहां पे भी तो 50 लोग। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही क्लास का हिस्सा है। जिस क्लास का आप हिस्सा है उसी क्लास का आपका मित्र भी हिस्सा है। तो वही बात है कि राहुल और रोहन दोनों एक ही पंक्ति में हैं, तो दोनों के लिए x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे और x बराबर क्या हो जाएगा, l + r - 1। ये क्या हो जाएगा, 71 + 60 - 1 बराबर क्या हो गया, 130। क्या हो गया, 130 हो गया। मतलब यहां पे जो x की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई वो क्या हो गई, 130। अब x की वैल्यू को हम वहां पे रख सकते हैं, इस x की वैल्यू को हम वहां पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पंक्ति में हैं और दोनों के लिए x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दोनों एक ही पंक्ति में हैं और दोनों के लिए क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। जब x की वैल्यू सेम होगी तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, 130 + 1 और माइनस क्या, 59। 131 - 59 बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और 12 में से 5 गया क्या हो गया, 7। 72 हमारा हो गया राइट आंसर। लेकिन दोस्तों ये तरीका बहुत ही कठिन है, ये तरीका क्या है, बहुत ही कठिन है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। जैसे यहां पे L की कितनी वैल्यू है बताइए, तो आप कहेंगे L की वैल्यू यहां पे है 59 और R की वैल्यू हमको फाइंड करनी। और यहां पे भी तो इसको हम L1 मान लें और इसको L2 मान लें, है ना। इसको हम L1 मान लें, उसको L2 मान लें, और चूंकि R की वैल्यू है तो इसको हम R1 मान लें और उसको R2 मान लें।
ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से जरा बात को समझिएगा। हमको पता है कि रोहन और राहुल के लिए x की वैल्यू टोटल नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो रोहन के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब चूंकि L1 है तो हम कहेंगे L1 प्लस R1 माइनस 1, यही तो होगा। L प्लस R माइनस 1 होता है टोटल वैल्यू, लेकिन चूंकि L की वैल्यू है 2 तो हमने यहां पे दो वैल्यू, तो इसको हम लिख दिया L1 प्लस R1 माइनस 1। और ये बराबर किसके होगी, बराबर होगी ये राहुल के L के वैल्यू के। और राहुल के L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम कहें L2 प्लस R2 माइनस 1, कैसे निकालेंगे, तो L2 प्लस R2 माइनस 1। अब ध्यान से जरा देखिएगा, है ना, ध्यान से इसको देखिएगा। इसी वैल्यू को हम यहां पे रख देते हैं, तो L1 की वैल्यू है 59 प्लस R1 हमको फाइंड करना है माइनस 1। इसको एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं, ठीक, एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं L1 प्लस R1 बराबर माइनस 1 को हम लेंगे उधर, तो क्या लिखेंगे, L2 प्लस R2 माइनस 1, और जब इधर से माइनस 1 उस साइड जाएगा पक्षांतर करने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा। और ये हो गया हमारा क्या शानदार सा ट्रिक, क्या L1 प्लस R1 बराबर क्या, L2 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा कि L1 R1 एक व्यक्ति का होना चाहिए और L2 R2 दो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का होना चाहिए। ये नहीं कि L1 और R2 कर दिया L2 प्लस R1, ऐसा नहीं होना चाहिए। L1 और R1 एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। जैसे L1 रोहन का है तो R1 रोहन का हो गया, L2 R2 एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, चाहे राहुल का, ठीक है। तो अब देखिए L1 की वैल्यू क्या है 59 प्लस R1 हमको ज्ञात करना है, और L2 क्या है 71 प्लस 60, L2 क्या है 71 प्लस 60। तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर 131 माइनस क्या 59, R1 बराबर क्या आ गया 72, और यही हो गया हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो ये हो गया शानदार सा ट्रिक कि जब दो व्यक्ति की बात करें तो हम क्या करेंगे, L1 प्लस R1 बराबर क्या L2 प्लस R2। इस कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मित्रों, है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आई। जैसे फिर से आ जाते हैं प्रश्न पे, जैसे ये हमारा प्रश्न है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है प्रश्न है ना, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम L1 देखेंगे, तो L1 का मतलब राहुल का क्या है 59, रोहन का L1 है ना, तो रोहन का अंश से पूछा, इसका मतलब R1 हमसे पूछा गया है। और L2 क्या है, L2 राहुल का अंत से, राहुल का आरंभ से क्या है 71, और R2 क्या है, R2 है 60। और हमको पता है क्या होता है ट्रिक हमारा, L1 प्लस R1 बराबर क्या L2 प्लस R2। कैसे ये बना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको प्रूफ करके दिखाया है कि यह कैसे बना है। इसी को हम कहते हैं कि A का आरंभ से स्थान, जैसे इसको ऐसे कह सकते हैं, रोहन का आरंभ से स्थान प्लस रोहन का अंत से स्थान इज इक्वल टू राहुल का आरंभ से स्थान प्लस राहुल का अंत से स्थान। लेकिन अब ये नाम फिक्स तो नहीं है ना, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ए का आरंभ से स्थान प्लस ए का अंत से स्थान इज इक्वल टू बी का आरंभ से स्थान प्लस बी का अंत से स्थान, या L1 R1 बराबर L2 R2, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 प्लस क्या R1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 प्लस क्या हो जाएगा 71, बात वही है ना। R1 बराबर क्या हो जाएगा 131 माइनस क्या 59, आंसर आ गया 72 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। एक पंक्ति में अब देखिए अमन को हमने L1 दे दिया, ठीक। चमन का स्थान अंत से, तो ये हो जाएगा R2, ठीक। यदि अमन का स्थान R से का मतलब क्या है R1, ये तीन वैल्यू हमको मिल गया, तो हम कहेंगे L1 बराबर 45
है ना। और R1 हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। L2 बराबर है आपका, सॉरी ये दिया है R1 हमको दिया है क्या 47, है ना। L2 हमसे पूछा गया है और R2 बराबर दे दिया है 57। क्या होता है L1 प्लस R1 बराबर L2 प्लस R2, है ना। L1 प्लस R1 बराबर L2 प्लस R2, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 45 प्लस 47 इज इक्वल टू L2 प्लस 57। L2 बराबर क्या हो जाएगा 92 माइनस 57, L2 बराबर हो जाएगा 35। 35 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ में आई। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत इस वीडियो को आप क्या करें, शेयर करें और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। तुरंत टेलीग्राम चैनल आपको कौन सा सर्च करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है आपको क्या, विकास सिंह रीजनिंग। यही आपको टेलीग्राम पे तुरंत क्या करना है, सर्च करना है और तुरंत आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए चश्मा, आरंभ का मतलब हम इसको L1 मान लें, घड़ी का अंत से का इसका मतलब हम R2 मान लें, है ना। घड़ी का आरंभ से मतलब L2 मान लें। तो हमसे क्या पूछा गया है, R1 का मान पूछा गया है ना। तो हम क्या करेंगे 85 प्लस 60 माइनस क्या 56 कर लेंगे। कितना हो जाएगा 145 माइनस 56 कितना हो जाएगा 9 और 8, 89 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, तो यहां से आज की क्लास आपकी क्या होती है, समाप्त होती है। आई होप आपको रैंकिंग का दो कॉन्सेप्ट, क्या पहला कुल संख्या ज्ञात करना और दूसरा क्या आरंभ से तथा अंत से स्थान ज्ञात करना बेहतर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।